8वां क्लास का वर्ग एवं वर्गमूल जो हमारे झारखंड बोर्ड में दूसरा नंबर पे है चैप्टर, इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसका हम लोग एक ही पार्ट आज करेंगे, सिर्फ वर्ग मतलब स्क्वायर निकालने के लिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लें, हम लोग के दिमाग में पहले ये वर्ग से जाता है क्या? वर्ग का मतलब होता है, ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर है और चारों कोण 90-90 डिग्री का है। यही हम लोग पहले से जानते आए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुने भुजा। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर को दो बार हम लोग जो गुना करेंगे तो वो क्षेत्रफल निकलता है किसका? वर्ग का। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे वो कहता है कि दो समान संख्या का गुणनफल इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें 2 इंटू 2, एक संख्या 2 है, ये संख्या और ये संख्या दोनों समान संख्या है, इसको हम लोग गुना किए तो 2 गुने 2, इसको हम लोग लिखेंगे 2 स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं, या 2 का घात 2। 3 गुने 3, 4 गुने 4 मतलब 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, 1 से लेकर के 10 तक का हम वर्ग लिखते हैं। देखिए स्क्वायर कितना होता है ये हम लोग लिखे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख दिए हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि इसका इकाई अंक कितना है, 1, इसका इकाई अंक कितना है, 4 9 6 5 और ये 0। तो इकाई स्थान पर कोई भी वर्ग होगा तो क्या क्या आना चाहिए, 0 1 4 5 6 और 9। यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 1 4 5 6 9 हो तो हम लोग कहेंगे कि वो वर्ग पूर्ण वर्ग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन हो सकता है। तो इकाई स्थान पर 0 1 4 5 6 9 होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वो वर्ग हो सकता है। अब हम लोग उसका देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक किसके किसके स्थान, मान लीजिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 1 है, तो वो किसका किसका वर्ग हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे एक जिसका 1 हो और जिसका 9 हो, जिसके इकाई अंक पर 1 और 9 हो, कहां पर हो, इकाई अंक पर। ठीक है, ये इसका हो सकता है कि ये इसका वर्ग हो। अब हम लोग देखते हैं उसी तरह से 4 जो की है, यदि इकाई अंक पर 4 है तो वो किसका किसका हो सकता है, तो 2 का और 8 का, 2 और 8। इसी तरीका से हम लोग देखेंगे 9 किसका होगा, तो 3 का और 7 का। 6 किसका किसका होगा, तो 4 का और 6 का। ठीक है, यदि इकाई अंक पर 1 हो कि दी गई संख्या का यदि इकाई अंक पर 1 हो तो हम लोग वो पता लगा सकते हैं कि वो या तो उसके इकाई अंक पर 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कोई दी गई संख्या है जो लगातार है, कोई दी गई प्राकृत संख्या जो लगातार है, लगातार प्राकृत संख्या के वर्ग के बीच कितनी संख्या होगी। जैसे हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1
2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। क्लियर है? अब यहाँ हम लोग देखेंगे इसके बीच में कौन कौन सा संख्या होगा 1 और 4 के बीच में। 1 2 3 और 1 4। कितना हो गया? 2 संख्या हुई, 2 संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी तरीके से चलते हैं, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कर लेते हैं ये दोनों का। यहाँ पे हो गई 9। ठीक है, 4 और 9 के बीच में कितना कितना होगा? 5 6 7 और 1 8। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि जो छोटी संख्या होगी, जैसे यहाँ पर है 1, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर है 4 और 9 है, 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9 आया ना। तो जो 4, तो जो छोटी वाली जो संख्या हुई उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 है, सॉरी 2 से ये वाला 2 नंबर ले लेंगे, 2 में हम लोग 2 से गुना कर दिए तो कितना मिल गया? 4। इसी तरीका से कोई भी नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो ये 49 हो गया और ये 64 हो गया। इसके बीच में कितना नंबर आएगा इसको देखना है हम लोग को। तो छोटी संख्या इसमें कितना है? 7, तो 2 गुने 7 कर लेंगे हम। क्लियर है? यदि मान लीजिए कि यदि हम 9 ले लेते हैं और 10 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना संख्या होगा इसके बीच में? तो 9, 2 गुने 9 कर देंगे हम लोग। समझ में आया? मतलब कोई भी 2 प्राकृत संख्या लगातार होनी चाहिए। यदि वो दिया हुआ है और क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों के वर्ग के बीच में कितना अंक ऐसा होगा जिसका कि वर्ग नहीं निकाला जा सकता है, जिसका वर्ग नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? जो 2 दी गई संख्या है तो जो छोटी वाली संख्या है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो हम लोग को उसके बीच का संख्या मालूम हो जाएगा। ये लिखा हुआ है विषम संख्या का जोड़। जैसे कोई भी विषम संख्या है, जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ये 1 है विषम संख्या, तो इसका जोड़ कितना हो गया? 1। 1 और 3 ये विषम संख्या है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों का जोड़ कितना होगा? 2 का स्क्वायर। यदि 1 जोड़ 3 जोड़ 5, यहाँ पे विषम संख्या कितनी हो गई? 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ कितनी है? 4, तो ये 4 का स्क्वायर होगा। मतलब यदि हम लोग कितना हूँ जोड़ दें, जैसे हम लिख देंगे 1 3 5 7 9 11, ये कितना होगा? तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका सम कितना होगा? 36। कहने का मतलब है कि जो दी गई विषम संख्या होगी वो लगातार होनी चाहिए। वो विषम संख्या को हम लोग काउंट कर लेंगे और उसका सम कितना के बराबर होगा? तो काउंट की गई संख्या के स्क्वायर के बराबर होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग को दिया हुआ हो कि कोई संख्या है, उसको हम लोग को चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं 25, हम लोग को ये जांचना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, 25 ये संख्या दिया हुआ है, इसमें से पहले हम लोग 1 घटाएं, 24 आ गया। ये जो नंबर आएगा इसमें से अब हम लोग 3 घटा देंगे, मतलब हम लोग को विषम संख्या को घटाते जाना है। तो कितना हो गया? 21, फिर 21 माइनस, अब 5 घटा देंगे हम लोग, 16, 16 माइनस 7 घटा देंगे हम लोग, 9, फिर 9 घटाओ 9 बराबर 0। कहने का मतलब है कि यदि कोई संख्या दी हुई है और हम लोग को जांचना है कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो हम लोग उसमें से लगातार घटाते जाएंगे विषम संख्या को। जैसे हमारे पास 25 दिया हुआ था, दूसरा हम लोग लेते हैं नंबर और, यदि ये 36 है, ये जांच करना है कि ये विषम संख्या, ये जो संख्या दी हुई है ये वर्ग है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 1, फिर क्या घटाएंगे? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे करके हम लोग संख्या को घटाएंगे। तो ये कितना हो गया? 36 माइनस 1 35। जो यहाँ पर जो नंबर आएगा वही नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। 35 माइनस 3 कितना हो गया? 32। अब ये 32 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। 27 माइनस 7 कर देंगे हम लोग 20। 20 माइनस 9 करेंगे 11। 11 माइनस 11 करेंगे 0। यदि यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि वो संख्या, दी गई संख्या जो कि है वो पूर्ण वर्ग है। आइए अगला देखते हैं हम लोग इसका। अगला जो प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग ध्यान देते हैं।
जैसे वो दिया हुआ है, जैसे 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा, ये होगा 9। ये 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 जोड़ 5, मतलब कि ये लगातार संख्या होगी, 4 जोड़ 5। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 का स्क्वायर, ये कितना होगा 25, ये कितना होना चाहिए, तो 7 जोड़ 5 या 5 जोड़ 7 भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये सॉरी यहाँ 25 है ना, तो हम लोग 12 और 13 कर देते हैं। ये कहने का मतलब है कि ये जो संख्या जो दी हुई है 4, ठीक है, तो 4 में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जो संख्या दिया हुआ है, जैसे हम लोग इसको यदि कर देंगे 3 का स्क्वायर, ये नंबर लाने के लिए क्या किए, 3 का स्क्वायर घटाओ 1/2, तो 3 3 9 माइनस 1/2 बराबर 8/2, मतलब 4 आ गया ना, ये 4 हो गया। इसके लिए क्या किए, 3 स्क्वायर प्लस 1/2, तो 3 3 9 और 1 10, 10/2 मतलब 5, तो 4 और 5 आ गया। उसी तरीका से इसको भी हम लोग किए, ये प्रॉपर्टीज है स्क्वायर का। अब यहाँ पे हम लोग को 12 लाना है, ठीक है, तो हम क्या किए, इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि यदि 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर घटाओ 1/2, तो 25 माइनस 1 24/2, तो ये 12 आ गया ना। इसके लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो 25 और 1 26/2 बराबर 13। अब हम लोग कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर, जैसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और 7 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 49, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये किसका किसका जोड़ होगा, ये 49, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 1/2, तो कितना हो गया 49 माइनस 1/2, मतलब 48/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 24, ये हम लोग का हो गया 24, तो 24 लिख दिए। दूसरा संख्या क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1/2, 49 प्लस 1/2, 50/2 बराबर 25। कोई भी विषम संख्या जो दी हुई है उसका जो स्क्वायर करेंगे हम लोग, है ना, तो वो स्क्वायर जो की है वो किसके बराबर होगा, दी गई लगातार प्राकृत संख्या के सम के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लिए 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 और 5 के बराबर हो गए, 4 जोड़ 5, 5 का स्क्वायर 12 और 13 के बराबर हो गया, 7 का स्क्वायर 24 और 25 के बराबर हो गया। इस तरह से हम लोग इसके बारे में देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं दो क्रमागत सम या विषम संख्या का गुणनफल। कोई भी दो ठो हम लोग लगातार संख्या का ले लेते हैं, जैसे 11 गुने 13, ये हम लोग का जो दिया हुआ है ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, दोनों लगातार है। तो जब लगातार विषम संख्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो नंबर दिया हुआ है ना इसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 1 इंटू 12 प्लस 1, ठीक है। देखिए तो 12 माइनस 1 मतलब 11, 12 प्लस 1 मतलब 13। तो इस तरीका से हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग 12 का स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग इतना गुना करने के बजाय में हम लोग क्या करेंगे, 144 माइनस 1 बराबर 143। दूसरा हम लोग कोई नंबर और लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए 21 इंटू 22। क्या लिखेंगे हम लोग, ये पहला वाला में माइनस करना है, तो ये जो नंबर है इसमें से एक माइनस कर देंगे हम लोग, सॉरी 21 कितना पे आएगा, 22 माइनस 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा ना, और इसमें 22 में 1 जोड़ेंगे हम लोग तो 23 हो जाता ना, सॉरी 21 इंटू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 22 प्लस 1 करेंगे। ये ध्यान देना है कि ये लगातार विषम संख्या हो या तो सम संख्या हो, उसी स्थिति में ये होगा। यदि लगातार ले लेंगे नंबर प्राकृत संख्या तो गलती हो जाएगा। तो 21 और 23 ये दो लगातार विषम संख्या है, तो 22 माइनस 1 और 22 प्लस 1 कर देंगे, तो 22 का स्क्वायर माइनस 1, तो 22 का स्क्वायर होता है 484 माइनस 1, 483।
दूसरा हम लोग ले लेते हैं अब सम संख्या का, मान लीजिए 18 इंटू 20। तो 18 कब आएगा, हम लोग इसको देखेंगे 19 माइनस 1 करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 19 प्लस 1 कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर माइनस 1, ऐसे करके हम लोग दी गई संख्या का हम लोग निकाल लेंगे। तो ये होता है 361 माइनस 1 मतलब 360। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36 आ जाएगा हम लोग का। ये प्रक्रिया है हम लोग का, दी गई संख्या यदि क्रमागत सम या क्रमागत विषम संख्या हो तो उसका यदि मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो हम लोग ये फार्मूला पे हम लोग निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फिर कुछ, ये बहुत मज़ेदार है जो हम लोग देख लेंगे तो शायद ये एक प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए कि ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1। देखेंगे हम लोग यहाँ पर 1 था तो 1 लिख दिए, यहाँ पर कितना है 2 संख्या है तो 1 2 फिर 1, यहाँ कितना हो गया 1 2 3। तो क्या करेंगे हम लोग 1 2 3 यहाँ तक गए, फिर 3 के बाद फिर जस्ट घटते क्रम में लिख देंगे 2 1, फिर लिखेंगे 1 1 1। तो 1 2 3 4 4 है, फिर 3 2 1, फिर 1 1 1 1 5 हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, ये क्रम चलेगा। ठीक है, ये एक प्रक्रिया हो गया स्क्वायर निकालने का। दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे ये दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 67 का स्क्वायर कहता है। तो जब सिर्फ 7 था तो 4 और 9 है, जब 6 हो गया 67 हो गया तो हम लोग क्या करते हैं ये 4 और 9 को तो जस का तस लिख दिया हम लोग, इधर एक 4 बढ़ा देंगे इधर एक 8 को बढ़ाए, ये ऐसे चलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 6 7 कितना बढ़ गया 6 2। तो क्या करेंगे हम लोग ये 4 9 तो लिख दिए हम लोग, इसके बीच में 2 ठो 8 जाएगा और इधर, ठीक है यहाँ पर जब 1 था तो 2 4 हो गया, ये 49 पहले हम लोग पहले भर देंगे हम लोग और 1 का गो 4 8 बढ़ा दिए। अब ये 49 हम लोग यहाँ लिख दिए, अब 2 को 6 है तो 2 को 4 2 को 8 हो गया। फिर सेम चीज 6 6 6 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 है तो कितना होगा 1 2, पहले 4 और 9 लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ बीच में कितना आना चाहिए 1 2 3, इधर कितना होना चाहिए 1 2 3। ये तरीका है ये स्क्वायर निकालने का। और हम लोग देख लें ये हम लोग खेल खेल में स्क्वायर निकालने इसी तरीका से सीख लेंगे हम लोग। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। इसके बाद हम लोग देखेंगे 101 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ध्यान यही देना है कि पहले हम लोग 1 2 1 ये भर देंगे हम लोग, इसके बाद इसके बीच में एक एक ठो जीरो हम लोग बैठा देंगे, 1 0 1 0, यहाँ पर 1 था। अब इसी तरीका से हम लोग और आगे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ हो 1001 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 1 2 1 ये तो कर दिए हम लोग। जब यहाँ पर 1 0 था तो 1 1 0 दे दिए थे हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, यहाँ भी 2 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है जब यहाँ पे कोई जीरो नहीं था तो इसमें कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे 1 0 हुआ तो ये दोनों के 121 ये लिखे, इसके बीच में 1 1 0 डाल दिए। यहाँ पर 2 0 हुआ तो 1 2 1 लिख करके 2 0 बैठा दिए बीच बीच में हम लोग। इस तरीका से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ हम लोग को वर्ग निकालने का जो तरीका है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को दिया हुआ है कोई भी दी गई संख्या है जिसका बोलता है कि वर्ग निकालिए, जैसे 32 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम लोग 30 प्लस 2 ये लिख दिए हम लोग। हम लोग इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 2 गुने 30 प्लस 2, ठीक है। तो ये इसको लिखेंगे हम लोग 30 गुने 30 जोड़ 2, फिर जोड़ 2 गुने 30 जोड़ 2। कहने का मतलब है एक बार इससे गुना करेंगे एक बार इससे गुना करेंगे।
क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 गुने 30 कितना हो जाएगा 900, 30 गुने 2 2 गुने 30 प्लस इसको करेंगे 2 गुने 30 फिर 2 गुने 2, ये हम लोग लिख दिए। तो ये 900 हो गया, 900 प्लस 60 और ये प्लस 60 कितना हो गया 120 प्लस 4, तो ये 900 और 110 124, ये हो गया हम लोग का। इसके बाद ना यदि कोई संख्या दी हुई है, जैसे हम लोग मान लेते हैं 35 का स्क्वायर करना है, इसको ध्यान दीजिएगा, दी गई संख्या के इकाई अंक पर यदि 5 होगा, इकाई अंक पर यदि 5 होगा तो 5 का स्क्वायर जो होता है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और ये जो नंबर दिया हुआ है 3, इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया 4, तो 3 गुने 4 कर लेंगे हम लोग, 3 गुने 4, ये यहाँ पे ये लिखेंगे तो कितना हो गया 12 25, ठीक है। मतलब ये इतना सैकड़ा है ये, और ये इकाई के अंक पे लिख दिए हम लोग 25। इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग का 45 का स्क्वायर करना है तो 25 लिख देंगे हम लोग, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 4 गुने 5 20, मतलब यहाँ जो नंबर होगा ना वो नंबर को एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ 4 है तो 4 गुने 5, यदि यहाँ पे 55 होता तो यहाँ 5 गुने 6 करते हैं हम लोग और ये 25 हो जाता है, मतलब 30 25, ये प्रक्रिया हम लोग को अपनाना है। अब हम लोग के पास लास्ट बचा हुआ है पाइथागोरस का ट्रिक। पाइथागोरस का ट्रिक देखते हैं हम लोग इसके बारे में, ये पाइथागोरस का ट्रिक है क्या। जैसे हम लोग कहेंगे ना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस बराबर ये 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, और ये 16, ये बराबर हो जाएगा कितना का 9 और 16 जोड़ देंगे तो कितना होगा 25, मतलब ये 5 का स्क्वायर के बराबर है। इसको हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस का ट्रिक, मतलब 3 4 5 6 8 10, ये भी पाइथागोरस का ट्रिक पे ही है। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर का, जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, तो 36 प्लस 64 बराबर 100, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये तरीका हो गया हम लोग का। इसको हम लोग यदि फार्मूला पे बैठा दें हम लोग तो ये होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरस का ट्रिक है। जैसे हम लोग इस पे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं तो हम लोग को थोड़ा आसान हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि कोई दी गई संख्या मेरा 6 है, ठीक है, जो छोटी संख्या है वो 6 है, तो हम लोग छोटी संख्या बराबर 6, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि 2m बराबर 6, तो m बराबर कितना हो जाएगा 3, तो हम लोग को ये हमको पता हो गया, ये निकालेंगे हम लोग m स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, कितना लिख देंगे हम लोग इसको 9 माइनस 1 बराबर 8, फिर m स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 बराबर 10, तो ट्रिक क्या क्या बन गया 6 8 10, ये पाइथागोरस का ट्रिक हो गया। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। यदि आपको किसी तरह का कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें और हम उसको तत्काल उसका निराकरण करेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।